रामचंद्र की जय। सतगुरु जी का नाम है, मन के भीतर धाम है। सतगुरु जी का मन के भीतर धाम है। ऐसे दीनदयाल को बारंबार प्रणाम है। कैसे करूं मैं वंदना, ना स्वर है ना आज परीक्षा है मेरे लाज को गुना। सारे तीरथ धाम के चरणों में, सारे तीरथ धाम के चरणों में गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
मन में तो बसी बस चाह यही, प्रभु नाम तुम्हारा उचारा करूं। मन मंदिर में विठला के प्रभु, नित आरती भव्य उतारा करूं। भर के दिव्य पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नाथ पधारा करूं। पद प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, मन मोहनी रूप निहारा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुवर विमल यश, जोदायक फल चार। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन, द्वैत के बिन अज्ञान। माया बस पर छिन्न जड़, जीव की ईस समान। सियावर रामचंद्र की जय। धान्य गर्भाभक्ति छत्तीसगढ़ महतारी का हृदय स्थल, ये धमतरी जिला, और धमतरी जिले के हृदय स्थल में स्थित ये पावन रावण घोड़ा के पवित्र भव्य और दिव्य मानस प्रांगण पर विराजमान परब्रह्म परमात्मा के पावन कथा के अनन्य अनुरागी
आदरणीय सज्जन वृंद, करुणामयी दयामयी माताओं, स्नेहमयी बहनों और भगवत स्वरूप बालक, धर्म मंच पर विराजमान श्रद्धेय विद्वज निर्णायक गण और श्रीमद राम कथा रूपी रथ के सुमधुर संवाहक आदरणीय संचालक महोदय, आप सभी के अंतःकरण में बसे परमात्मा के पावन स्वरूप को और रावण गोड़ा गांव के इस भव्य और दिव्य मानस प्रांगण को राजनांदगांव जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री साकेत मानस मंडली भटगुना डोंगर गांव के नवीन जन बालकों का स्वागत है। आइए माताओं, आज हिंदू नववर्ष का प्रथम दिवस चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा की तिथि और संपूर्ण भारतवर्ष में जबकि नवरात्रि का ये पावन उत्सव श्रद्धा, आस्था और भक्ति के साथ संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जा रहा है आज से, और ऐसे पवित्रतम दिनों की शुरुआत मानस महायज्ञ के माध्यम से आप लोगों ने की है। माता जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज आप सबों के ईश्वर के प्रति आस्था, श्रद्धा और भक्ति को सुदृढ़ करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ प्राप्त प्रसंग से आप सबको जोड़ने का प्रयास करता हूं। माताओं, मानव जीवन का उद्देश्य बहुत महान होता है। महान ही नहीं, इसको महानतम कहा जाना चाहिए। कि जीवन को जीना एक बात है और जीवन को उद्देश्य प्रदान करना यह दूसरी बात है। निरुद्देश्य जीवन बहुत दुखदायी होता है और किसी महान उद्देश्य को समर्पित जीवन की सुवास अद्भुत होती है। उससे इतिहास महकता है, सभ्यता और संस्कृति प्रकाशित होती है, सुवासित होती है। आइए श्रीमद रामचरितमानस के जिस पावन प्रसंग को प्रसादी के रूप में आप सबों के बीच वितरित करने का सौभाग्य जो इस मंडली को मिल रहा है, जीवन के उन महानतम उद्देश्यों को तलाशने का प्रयास करें और यदि वो जीवन में आत्मसात हो जाए तो मानव जीवन के प्राप्ति का उद्देश्य सार्थक और सफल हो। प्रसंग आवंटित करते समय भी आपने ध्यान दिया होगा, उद्घोषक महोदय ने प्रसंग की भूमिका के साथ हमें जोड़ दिया। क्रोध का कारण क्या है? देखिए, शब्दशः इस प्रसंग को रखते हुए पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज आलेखित करते हैं कि क्रोध की द्वैत बुद्धि बिना, क्रोध का प्रतिस्फुटन मनुष्य के अंतःकरण में कैसे होता है और क्यों होता है? तो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध का प्रतिस्फुटन, क्रोध का संचार, क्रोध का प्रादुर्भाव मनुष्य के मन में नहीं हो सकता। या अब इसको दूसरे ढंग से बोले कि क्रोध जो आता है हमको, उसके पीछे का कारण क्या है? तो क्रोध के आने का कारण है मन का द्वैत भाव, द्वैत बुद्धि। अब मन में द्वैत भाव का संचार क्यों होता है? द्वैत भाव आता ही क्यों है मन में? तो अगली अर्धाली में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि द्वैत बिनु अज्ञान, अर्थात मन में द्वैत का जो भाव है, जिसको भेद बुद्धि भी कहते हैं, ये बिना अज्ञान के नहीं आ सकता।
अब इसको सीधे सीधे शब्दों में फिर समझिए। मतलब अज्ञानता के कारण मन में द्वैत बुद्धि का संचार होता है, द्वैत बुद्धि की उत्पत्ति होती है। और माया बस परिच्छिन्न जड़ जीव की ईस समान। हम सब कौन हैं? हम सब ये संसार के बहुत अति से अति साधारण जीव है। और जीव की विशेषता क्या है? माया बस परिच्छिन्न जड़। जीव की उत्पत्ति के साथ ही यह संस्कार शुरू हो जाता है। जब ते जीव भया संसारी छूट न ग्रंथ हो ये सुखकारी। जीव कौन है? तो इसी उत्तर कांड में ज्ञान दीपक प्रसंग के प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज बताते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। देखिए जीव कौन है? तो जीव ईश्वर का अंश है। अब थोड़ा इसके गुण धर्म को समझिए। ईश्वर की विशेषता क्या है? तो ईश्वर की सबसे पहली विशेषता उस पंक्ति में, उस चौपाई में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का ब्रह्म का सबसे पहला विशेषता है वो अविनाशी है। जिसका नाश होता है, विनाश होता है, वो विनाशी कहलाता है। और जिसका विनाश नहीं होता वो अविनाशी कहलाता है। तो ये ईश्वर का गुणधर्म है। और जीव चूंकि ईश्वर का अंश है, इसलिए जो गुण धर्म ईश्वर के हैं वही गुण धर्म जीव का भी है, अथवा होना चाहिए। इस बात को केवल अध्यात्म नहीं कहता, विज्ञान भी कहता है। विज्ञान की भाषा बस अलग है। विज्ञान अपनी भाषा में उसको आनुवांशिकता कहता है। और एकदम सरल भाषा होगा छत्तीसगढ़ी में, जैसन जैसन दाई देता तैसन तैसन देखा, जैसन जैसन घर द्वार तैसन तैसन। ये बात बहुत सरल है, लेकिन बहुत गूढ़ अर्थ को अभिव्यंजित करता है। हर माता पिता का गुण दोष उसके संतानों में रक्त के माध्यम से ट्रांसफर होता है। माता पिता के रक्त मज्जा से ही संतान का रचना होता है, संतानों का निर्माण होता है। तो वो सारे गुणधर्म केवल माता पिता के नहीं, दादा दादी पर दादा दादी, नाना नानी पर नाना नानी तक का ये सारे गुण दोष लेकर के जीव पैदा होता है। तो चूंकि ईश्वर का धर्म अविनाशी है, उसका स्वभाव अविनाशी है, और जीव भी अविनाशी है। लेकिन अब आप लोग सही बिंदु पर विचार करें, कौन ऐसा आदमी है इस संसार में जिसको मृत्यु का भय नहीं सता रहा? हर पल आदमी के मन में यदि सबसे बड़ा कोई भय बैठा है तो वो एक ही चीज का भय है, पता नहीं का कदे कर पुण्य जीवन की अंतिम घटे। हर आदमी को केवल मौत का भय है। नसीरे की चिंता न मरने का खतरा, कजा से निडर हो कि मैं घूमता हूं। ये तो कोई फकीर संत जो होता है ना, उसके बस की बात है। तो मैं सीधे सीधे ये कहना चाहता हूं, जीव का स्वभाव अविनाशी है, लेकिन हर पल वो मर मर के जी रहा है, मृत्यु का स्मरण कर रहा है, मृत्यु से भयभीत है। चेतन, वो चैतन्य है, जागृत है।
लेकिन हम सब चैतन्य होते हुए फिर जीवन भर बुराइयों से ही क्यों निपटे रहते हैं? क्योंकि अपना जो मूल स्वभाव है वो इस संसार सागर में आने के बाद छोड़ा नहीं जाता। भूमि परत भाठावर पानी जिमी जीवहि माया लपिता। जीव भी जब इस सृष्टि में आता है, उसका मां के गर्भ में जब संचार होता है, तो वो भी ठीक उसी तरह निर्मल और पवित्र होता है जैसे धरती में स्पर्श के पहले आसमान से गिरने वाला बूंद भी निर्मल और पवित्र होता है। लेकिन बरसात का वो बूंद जैसे ही धरती का स्पर्श पाता है तो धरती के गंदगियों से मलिन हो जाता है। ठीक वही घटना जीव के साथ घटित होती है। वो धरती में जैसे ही आता है तरह तरह के संबंधों में लिपट जाता है और वो संबंध, वो गांठ, वो ग्रंथि और जकड़ती जाती है और जकड़ती जाती है, छूटने का नाम नहीं है। यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, ये संसार के सारे बंधन यद्यपि छूट है, मिथ्या है, लेकिन फिर भी छूटना कठिन है। यद्यपि मृषा छूटत कठिन, झूठ है फिर भी छोड़ने में बड़ा तकलीफ है। तो चैतन्य होने के बाद भी मन में मलिनता है। चेतन, अमल, निर्मल, जब ईश्वर पवित्र है तो उसका अंश जीव भी पवित्र है। लेकिन सब अपने कलेजे में हाथ रख के अपने आप से पूछिए, क्या सबके मन में बुराइयां नहीं है, गंदगियां नहीं है? हर आदमी का मन क्या निर्मल है, साफ है? मन में मलिन विचारों का क्रम निरंतर आ रहा है, जा 24 घंटे, यहां तक कि स्वप्न में। तो चेतन, अमल, सहज सुख राशि, हर श्वास में हर क्षण सुखी रहना जीव का शाश्वत स्वभाव है। शाश्वत स्वभाव है सुखी रहना, यह सहज सुख का राशि है, सहज सुख राशि। लेकिन पूज्य मुरारी बाबू जी महाराज एक बहुत मार्मिक पंक्ति कहते हैं कि इस सराय में कौन किसका आंसू पोंछेगा, जिसको भी देखो उसी का दामन भीगा हुआ लगता है। हर आदमी किसी न किसी दुख में रो रहा है, नानक दुखिया सब संसार, किसी न किसी दुख से लिपटे हम रो रहे हैं। हर आदमी का दामन भीगा हुआ है, हर आदमी की पलकें गीली है। तो कहने का तात्पर्य जीव का जैसा शाश्वत स्वभाव है, जिस शाश्वत गुणधर्म के साथ वो पैदा होता है, संसार में आने के बाद ठीक उस बूंद की तरह जो धरती का स्पर्श पाने के पहले निर्मल, साफ और स्वच्छ होता है, जीव भी अवतरित होने के पहले ईश्वर की तरह निर्मल, पवित्र और साफ होता है। लेकिन जैसे ही बूंद धरती का स्पर्श पा करके मलिन हो जाता है, जीव भी धरती का स्पर्श पा करके, संसार का स्पर्श पा करके मलिन हो जाता है, तरह तरह के बंधनों में बंध जाता है। ये जीव के अस्तित्व की बात है। तो क्रोध की द्वैत बुद्धि बिना, क्रोध क्यों आता है जीवन में? द्वैत बुद्धि के कारण। और द्वैत का भाव मन में क्यों आता है? तो अज्ञानता के कारण। और जीव की दशा कैसी है जो मैंने अभी बताया, माया बस परिचिन्न जड़ जीव ईस समान। माया के आवरण से लिपटा हुआ ये जीव कभी ईश्वर की तरह नहीं हो सकता। बातें परस्पर विरोधाभासी है, बहुत सावधानी से सुनना पड़ेगा और बहुत सावधानी से कहना भी पड़ेगा। एक जगह गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव ईश्वर का ही अंश है। और यहाँ लिखते हैं, जीव की ईश समान, जीव क्या ईश्वर की तरह हो सकता है? अर्थात जीव ईश्वर की तरह नहीं हो सकता। तो दोनों बातों को कहने की परिस्थिति भिन्न भिन्न है, दोनों बातों को कहने का स्थान अलग अलग है, परिस्थितियां भिन्न भिन्न है। आइए एक भजन के बाद इसको विस्तार से और समझने का प्रयास करेंगे।
सियावर रामचंद्र की जय। कि सब घट मोरे समैया सुनी से अरे बलिहारी बह घट की तो कि कस्तूरी कुंडल से और मृग ढूंढे बलवा ऐसे ही पिया घट बसे तो दुनिया जाना तो दुनिया जाना मुझे देखत आवे हंसी मुझे देखत आवे हंसी पानी में मिले
पहली अर्थाली पर विचार करें। क्रोध की द्वैत बुद्धि में न। क्रोध जीवन में क्यों आता है? तो गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, क्रोध की द्वैत बुद्धि में न। अर्थात क्रोध जो है द्वैत बुद्धि के बिना नहीं आ सकता, या द्वैत बुद्धि के कारण क्रोध आता है। तो पहली बात तो क्रोध क्या है उसी को समझ लें। क्या है क्रोध? कबो शिकार हो कि हो? घर में कबो क्रोध का शिकार हुए हो कि नहीं हुए हो बताइए। हाँ नहीं कुछ कहोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। यदि शिकार नहीं हुए हो तो बहुत भाग्यशाली हो। आप लोगों की ओर मेरा विशेष इशारा इसलिए है क्योंकि क्रोध के सर्वाधिक शिकार आप लोग होते हो। मैं बताऊं, साग में अगर नमक भी बिगड़ जाए ना तो तुरंत घर में महाभारत करेंगे। होते कि नहीं भाई? बने गुड़ जाओ तो दम लगा जब वहां फेंको में बात कर रहा था। सब्जी में एक चुटकी नमक भी कम या ज्यादा हो जाता है ना, घर के लोग आसमान उठा लेते हैं सिर पर, गले के नीचे उतरता नहीं है। थोड़ा सा कमी बेसी हो तुरंत मुंह गंदा हो जाता है, वाणी गंदी हो जाती है। सीधा दाई दरा हम तो उधर से रिएक्शन इसको एक फलान ठिकान को दाई दरा तुरंत सागर करके सीखो। तो समझ में आ रहा है क्रोध क्या है? क्रोध एक प्रकार का रिएक्शन है। रिएक्शन, क्रोध का जन्म प्रतिक्रिया स्वरूप होता है। और किस बात का रिएक्शन है? तो श्रीमद् भागवत गीता में इसकी एक लंबी श्रृंखला है। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जीवन के दूठन बहुत महान शत्रु है, एक काम और दूसरा क्रोध। और दोनों की उत्पत्ति क्यों होती है मालूम है? कामः एषः क्रोधः एषः रजोगुणः समुद्भवः। हमारे मन में जो रजोगुण है उस रजोगुण के कारण इन मनोविकारों का जन्म होता है। इसीलिए हमारे जो संत ग्रंथ पंथ है ना, वो सात्विक आहार विहार पर जोर देते हैं। शाकाहार बनिए, याद रखिए। रामायण जीवन भर पढ़िए सुनिए, यदि जीवन में बदलाव नहीं आया, परिवर्तन नहीं आया, तो जीवन भर रामायण पढ़ने सुनने का कोई अर्थ नहीं होगा। जो साधना का मार्ग है उसके लिए सबसे पहले सात्विक वृद्धि की आवश्यकता होती है। सतोगुण जिसको कहते हैं, 3 गुण आदमी के भीतर है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण मनुष्य को साधना में सहयोग प्रदान करता है, मन को शांत रखता है, निर्मल रखता है, पवित्र रखता है। विशेष करके जैन धर्मावलंबियों की मैं बात करूं, जैन लोग लहसुन नहीं खाते, प्याज नहीं खाते। क्यों? पाप नहीं है। दरअसल में लहसुन और प्याज उत्तेजक चीज है, वो तमोगुण को बढ़ाता है। हर साधक इस बात को मना करता है। मन में उत्तेजना पैदा करने वाला हमारा आहार विहार न हो, इसलिए हम शाकाहारी बने। जब शाकाहार होगा तो जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। जैसा खाना खाओगे वैसा ही मन बनेगा। तो काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से इसकी उत्पत्ति होती है। अब काम क्या है? कामना। संसार के किसी भी वस्तु और पदार्थ को पाने की मन में जो इच्छा है, दैट इज कॉल्ड कामना।
इच्छा, डिजायर कहते हैं उसको अंग्रेजी में। किसी भी वस्तु और पदार्थ को पाने की जो इच्छा है उसका नाम कामना है। अब बहुत सावधानी से सुनिए आप लोग, दोनों बातें साथ साथ चलती हैं। देखिए, जब किसी चीज को आप पाना चाहते हैं, यदि वो चीज मिल जाए, पहली बात तो है कि मिलती नहीं है, लेकिन कदाचित आप प्राप्त करने में सब कभी मुकेश अंबानी से फोन करके पूछना, भैया जितनी संपत्ति आपने अर्जित की है, आपका फुल स्टॉप लग गया क्या करके, इसके आगे का कोई प्लान है कि नहीं? उसके आगे भी सैकड़ों प्लान है उसके पास, वो संतुष्ट नहीं हुआ है। तो पहली बात, संसार के किसी भी वस्तु और पदार्थ को पाने की जो मन में इच्छा है, वांछित वस्तु और पदार्थ यदि मिल भी जाए तो मन उससे कभी भरता नहीं है, कभी नहीं भरता। एक मिलेगा, 21 पाने की इच्छा होगी, 21 मिल जाएगी, 101 पाने की इच्छा होगी, 101 मिल जाएगा, 1000 पाने की इच्छा होगी, 1000 मिल जाएगा, लाख पाने की इच्छा होगी। मेरे कहने का मतलब ये, इच्छाएं कभी संतुष्ट नहीं होती है और इच्छाएं ही कामना है। इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत ही यशस्वी संघ जो विवेकानंद आश्रम में जिनका हर साल रामायण हुआ करता था, और छत्तीसगढ़ में जिनके हजारों शिष्य हैं, पूज्य स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती जी, उनकी एक बहुत पवित्र और धार्मिक वाणी है। वो कहा करते थे, इच्छाओं को समाप्त करने की चाहत मत रखें, इच्छाओं को समाप्त कर, इच्छाओं को पूरा करने की चाहत मत रखिए, इच्छाओं को समाप्त कर दीजिए, सुख अपने आप आ जाएगा जीवन में। इच्छाएं कभी पूरी होने वाली चीज नहीं है। पहली बात मैंने रखी, कामनाओं का कोई अंत नहीं है, कोई सीमा नहीं है, उसकी पूर्ति आप करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, उसकी सीमा बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है। ये एक पक्ष होगा। अब दूसरा पक्ष, मान लो आप जो चाहें और आपको न मिले, आप जो चाहें आपको न मिले तो क्या होगा? बहुत सरल बात कहा तो बहुत कोई कठिन बात कहा। आप यदि कुछ मन में चाहें और न मिले, पहली बात तो जैसे चाहत रहे वैसे मिले नहीं मिले नहीं पता है, बड़ा सस्पेंस बैठा है। आप किसी चीज की इच्छा करें और यदि वो ना मिले तो यही रिएक्शन है क्रोध। मैंने क्रोध की परिभाषा बताई आपको। क्रोध क्या है? क्रोध एक प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया से क्रोध का जन्म होता है। रिएक्शन है क्रोध, रिएक्शन का फल है, रिएक्शन का रिजल्ट है क्रोध। कामनाओं की पूर्ति जब नहीं होती है तो उसी का रिएक्शन क्रोध है। तो ये दोनों साथ साथ चलती हैं। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भवा। और ये जो श्रृंखला है, संजात संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः। आदमी जब अतिशय क्रोध के वशीभूत हो जाता है तो वो मति भ्रम की दशा को प्राप्त करता है, मन विकृत हो जाता है, चिंतन विकृत हो जाता है, और सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, विवेक नष्ट हो जाता है, स्मृति नष्ट हो जाती है, और स्मृति भ्रमसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मोह को प्राप्त व्यक्ति का बुद्धि नष्ट हो जाता है, और जिसका बुद्धि नष्ट हो गया, बहुत सहजता में सोचो, सहज भाव से, जेकर बुद्धि खत्म हो गए, बुद्धि नष्ट हो गए, सोचे समझे के शक्ति, चिंतन मनन में शक्ति, निर्णय ले के शक्ति, विवेक विचार के शक्ति जेकर खत्म हो गए, नष्ट हो गए, ऐसा गोस्वामी जी महाराज लिखिए, जीयत सौ समान ते प्राणी। वो जी जरूर रहा है लेकिन जीते जी मुर्दा है। वो आदमी फिर जिंदा नहीं रह गया।
मतलब ऐसा व्यक्ति जीते जी पतन को प्राप्त हो जाता है, पतित हो जाता है। तो क्रोध की द्वैत बुद्धि बिना, ये क्रोध क्यों आता है? द्वैत भाव के कारण क्रोध आता है। अब द्वैत भाव क्या है, इस पर विचार करें। द्वैत का मतलब दो का भाव, दो का भाव। याद रखिए, हमारे भारतीय संविधान में दाई मन बहुत ध्यान से सुनो, तो मन सुना भी हो बहुत अच्छा, और मन लगा था कि तो मन समझत चलो है। हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16 से 17 तक 7 अधिकार की चर्चा है। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धर्म का अधिकार, संस्कृति का अधिकार आदि आदि। वो में एक ठन समानता के अधिकार घरो है। अब फिर में तुम तरह बात हो है, समानता का अधिकार। एक बात बताओ, तू मतलब अपन घर में समानता के अधिकार प्राप्त है क्या? है? जो ठीक कहेंगे, कहते दिन तो बाप मिस्टर माने है, बता तुम है। केवल कथम करमा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की के। लेकिन भारतीय समाज में आज भी विषमता विद्यमान है। याद रखिए, ये कोई झूठ मूठ की बातें नहीं, धर्म से कह रहा हूं। नारी और पुरुष, स्त्री और पुरुष के बीच आज भी जब घर में समानता का अधिकार नहीं है, तो समाज और राष्ट्र में कहां से समानता का अधिकार हो जाएगा? ले दे के 33% का आरक्षण मिले अभी तुमंदा, ओकरों पर लड़ैया नहीं मिले हैं। आरक्षण देने के ऊपर उठाए जाते तुमंदा, कहां समानता का अधिकार मिल गया तुमंदा? बताओ तुमंदा। और समानता का अधिकार रखी तो पुरुष के बराबर खड़े नहीं रहते समाज में हैं। अधिकम कुर्सी बैठे हैं, हम बैठे हुए कुर्सी पे हम तुम्हारे जगह बराबर नहीं है, बताओ लोग। और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये चिंतन का विषय है। जिस दिन बराबरी में कुर्सी का दर्जा मिल जाएगा, तब समझना कि समानता का अधिकार राष्ट्र में स्थापित हो गया। ये द्वैत बुद्धि है। यही जो असमानता का भाव है मनुष्य के मन में, उसी का नाम द्वैत का भाव है। अब ब्रह्म से जोड़ दें इसको, हम लोग ईश्वर से जोड़े। दरअसल में ये जो उपसंहार चला था ये प्रसंग के, ये प्रसंग काकभूषण जी महाराज के जीवन से जुड़े हैं। काकभूषण जी महाराज के पूर्व जन्म के गुरु ही लोमस जी महाराज। अब लोमस जी महाराज के पास जब काकभूषण जी महाराज ईश्वर तत्व को समझे के चेष्टा करी, तो देखो हमारे वैदिक दर्शन में भगवान का दो प्रकार से उनका अस्तित्व के निरूपण करेंगे। एक का हम निर्गुण ब्रह्म कथन, दूसरा का सगुण ब्रह्म कथन। अब निर्गुण ब्रह्म क्या है और सगुण ब्रह्म क्या है? निर्गुण ब्रह्म वाले मंत्र थे, सोहमस्मि वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। ईश्वर बाहर कहीं नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि कहते वेदांत। भगवान कहीं बाहर नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। सदगुरु कबीर साहब की भगवान राम लले के दशरथ सुनती हो लोग बखाना, राम नाम का मरम है आना की। कबीर ने राम को नहीं माना ऐसा नहीं है, कबीर भी राम का ही भक्त था एक तरह से, क्योंकि रामानंद जी महाराज उसके गुरु थे और राम नाम ही उनका गुरु मंत्र था। तो कबीर भी राम के ही साधक थे, उपासक थे। लेकिन जिस राम को हम और आप मानते हैं, कबीर ने उस राम को नहीं माना। कबीर ने बहुत स्पष्ट कहा, दशरथ सुनती हो लोग बखाना। उस राम को पूरी दुनिया केवल दशरथ के पुत्र के रूप में जानती है, लेकिन कबीर ने कहा राम नाम का मरम है। लोग राम राम कहते जरूर हैं, पर उस राम का और राम के नाम का मर्म क्या है लोग जानते ही नहीं है उसे। दुनिया ऐसी बाबरी बाहर पूजन जाए और घर का चकिया कोई ना पूजे, देही का पीसा खाए। तो ईश्वर तो नहीं है। काकभूषण जी महाराज का जब लोमस जी महाराज भगवान के बारे में निरूपण करना शुरू करी,
तो देखो, गुरु वही रास्ता बताएगा जो शिष्य के लिए सर्वाधिक कल्याणकारी है, सरल मार्ग है, सस्ता मार्ग है। तो सबसे सरल मार्ग, सस्ता मार्ग क्या है? तो इसी उत्तरकांड में गोस्वामी जी महाराज एक जगह और लिखते हैं, निर्गुण रूप सुलभ गति सगुण जाने कोई को, सगुण अगुण नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम हो। देखो, भगवत तत्व का दो तरह से निरूपण होता है हमारे सनातन संस्कृति में, एक निर्गुण ब्रह्म, दूसरा सगुण ब्रह्म। लेकिन गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं दोनों में किसको पाना सरल है? तो कहते हैं निर्गुण रूप सुलभ गति, निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति सबसे सरल और सुलभ है। क्यों? क्योंकि फिर सद्गुरु कबीर साहब का आश्रय लीजिए, सब घट मेरो साइया सुनी से जनको बलिहारी वह घट की जा घट परगट हो। ईश्वर हर मनुष्य के हृदय में बसा हुआ है, घट में बसा हुआ है, लेकिन कैसे बसा हुआ है? तो जैसे दिल में तेल है जो चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ में है जाग सके तो जाग, ऐसे बसे। तो जो हमारे पास है उसको पाना सरल है कि कठिन है? निर्णय करिए आप। निर्गुण ब्रह्म हर मनुष्य के अंतःकरण में बसा हुआ है, निर्गुण रूप सुलभ अति, लेकिन वो सुसुप्त है, उसको जागृत करने की आवश्यकता है। उसी को साधना के मार्गी लोग, साधना मार्ग के लोग कुंडली जागरण कहते हैं। महाराज मनु और महारानी कौशल्या मन भगवान का, महाराज मनु काय मांगी इस भगवान से? चाहम तुम्हि समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा पुत्र क्या चेष्टा है, क्या इच्छा है मन की? महाराज मनु ने कही, भगवान मैं आपको बेटा की तरह पाना चाहता हूं, पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहता हूं। कान ऐसे सोच रही महाराज मनु, ऐसे थोड़ा घुमा के पकड़ी। भगवान मनु चिंता पड़ गए, सोच में, काय चिंता में? मोह समान कहां खोजम जाई। महाराज मनु की चाहूं तुम्हि समान सुत, महाराज मैं आपके समान बेटा चाहता हूं। भगवान की मोह समान दुनिया में कोई नहीं है, मोह समान केवल मैं हूं। एक नृप तब तनय हो मैं आई, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके जन्म लूंगा। मालूम है भगवान का सगुण रूप में पाए, सगुण रूप का पाना कति कठिन है। मैं रखना चाहता हूं आपकी बीच बात। 23,000 साल तक महाराज मनु और देवी सदरूपा तपस्या करेगी से, तब भगवान का सगुण रूप में पुत्र के रूप में पाए गए हैं। ठाकुरों अंदर है क्षमता, 2-4 महीना इसमें करेंगे। धन्य है हमारे भारत की धरती, आज भी सैकड़ों हजारों लोग हिमालय की कंदराओं और गुफाओं में वो तपस्या कर रहे हैं जी। ये तपोभूमि है भारत की धरती। हर देवी बाला की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो हम विचार कर रहे थे ब्रह्म के 2 स्वरूप निर्गुण और सगुण, दोनों में से किसको पाना सरल है? तो कहते हैं निर्गुण रूप सुलभ। तो लोमस जी महाराज जो कि पूर्व जन्म के काकभूषण जी के गुरु थे, वो भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप का निरूपण रख रहे थे काकभूषण जी के पास। ये सरल है, ये सस्ता है, इसको तुम समझो, इसके रास्ते से ब्रह्म को, भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करो। लेकिन अब भाई अपन मन के इंटरेस्ट करेगा होगा, काकरो निर्गुण में लगते, काकरो सगुण में
काकभूषण जी महाराज का मन निर्गुण ब्रह्म के निरूपण में लगता नहीं था, और इसलिए उन्होंने गुरु जी से प्रार्थना की। भूषण जी महाराज ने गुरु जी से प्रार्थना की कि जब तक मैं भगवान राघवेंद्र सरकार का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर लूंगा, तब तक मैं आपके निर्गुण ब्रह्म के निरूपण को समझना नहीं चाहता। मत समझाइए मेरे को ये वेदांत की भाषा, निर्गुण ब्रह्म की भाषा। मैं उस राम का दर्शन करना चाहता हूँ, उस राम को जानना चाहता हूँ जिसको पूरी दुनिया दशरथ नंदन राम के रूप में जानती है। मतलब काकभूषण जी महाराज का सीधा सा आग्रह भगवान के सगुण साकार तत्व की ओर था, सगुण साकार ब्रह्म की ओर था। तो गुरु जी बार बार निर्गुण निराकार के निरूपण करे, और काकभूषण जी बार बार बोला सगुण, गुरु जी बार बार निर्गुण निराकार के निरूपण करे, लेकिन काकभूषण जी महाराज बार बार सगुण साकार के आग्रह करे। अब गुरु और शिष्य में थोड़ा ठेला हो गया। चेला कुछ चाहता है, गुरु जी कुछ बताते हैं, और इसी को लेकर के लोमस जी जैसे सिद्ध पुरुष के मन में आवेश आ गया, क्रोध आ गया, और तब गोस्वामी जी महाराज को लिखना पड़ा, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिना। और एक जी गोस्वामी जी महाराज का ये जो रामचरित मानस है ना, इसको समन्वय का ग्रंथ कहते हैं। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा कहने कहा गया है, उभय हराई भव संशय। सगुण और निर्गुण दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों से इस संसार सागर के कष्टों का निवारण होता है। लेकिन जब बार बार सगुण साकार ब्रह्म का आग्रह भूषण जी महाराज ने किया, गुरुदेव क्रोधित हो गए और काकभूषण जी महाराज को श्राप दे दिए। भूषण जी शर्मा जी को पूर्व जन्म में मूर्ख, मैं बार बार तेरे को निर्गुण निराकार ब्रह्म का निरूपण समझाता हूँ, तू समझने का चेष्टा नहीं करता, सांप की तरह अजगर की तरह अकड़ करके बैठा हुआ है? अपने पक्ष को पकड़ करके बैठा हुआ है? पक्षी के दो अर्थ, एक तो वो जो पंख वाला पक्षी होता है वो पक्षी, दूसरा किसी विषय विशेष के प्रति अपना पक्ष रखना, अपने भाव को पकड़े रहना, वो भी पक्षी कहलाता है। तो गुरु जी समझाना चाहते थे निर्गुण निराकार तत्व को, पर भूषण जी शर्मा जी आग्रह करते थे सगुण साकार ब्रह्म के बारे में। बार बार आग्रह निवेदन के बाद भी जब भूषण जी शर्मा नहीं माने, गुरु जी को क्रोध आ गया, क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि मूर्ख, बड़े अजगर की तरह तू ऐसा अपने भाव को पकड़ करके बैठा है, मैं चट्टान पक्षी होगा बोल दिया। और भूषण जी शर्मा जी जो पूर्व जन्म में वो काकभूषण जी तो बाद में बने गुरुदेव के श्राप के बाद, और तब लोमस ऋषि के श्राप से भूषण जी शर्मा जी काकभूषण जी बन गए, कौवा बन गए। पक्षी तो बनाया, लेकिन पक्षियों में भी छोटे पक्षी बना दिया। कौवे को हम लोग अच्छा पक्षी नहीं मानते। कौवा के बात सार्थक है, वो जब घर में पर्वत बैठ के काव करे ना, तो समझ लेना कोई सगा अवैया है? सगा आए का संकेत देते कौवा। ओकर अलावा कौवा के कोई दूसर बात भीतर बात में हमारे बुलादाई बन गया था। हाँ, समय की मर्यादा की ओर मेरा ध्यान है, बस 2 मिनट में कंक्लूड करता हूँ। तो ये जो मन में द्वैत के भाव है कि सगुण कुछ और है, निर्गुण कुछ और है, इसी का नाम द्वैत बुद्धि है, द्वैत भाव है। और इसी के कारण लोमस जी को गुस्सा आया, क्रोध आ गया। काकभूषण जी महाराज को, भूषण जी शर्मा जी को उन्होंने श्राप दे दिया कि जा मूर्ख, तू चंडाल पक्षी हो जाएगा। अब ये द्वैत का भाव आया क्यों? तो कहते हैं द्वैत की बिनु अज्ञान। जिनके मन में इस बात को लेकर के स्पष्टीकरण नहीं है कि सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण और निर्गुण के बीच कोई भेद नहीं है, ये ज्ञान जिसको नहीं
उसी के मन में भेद बुद्धि की सृष्टि हो सकती है। अथवा तो दूसरे शब्दों में कहें कि जो मनुष्य सुलझा हुआ है, विवेकवान है, ज्ञानी है कि सगुण और निर्गुण अलग अलग तत्व नहीं है, बल्कि सगुण और निर्गुण तत्वतः एक ही है, तो ऐसे मनुष्य के मन में द्वैत भाव की सृष्टि नहीं हो सकती। और जिसके मन में द्वैत भाव की सृष्टि नहीं होगी उसको क्रोध नहीं आ सकता। और जीव के स्वभाव का मैंने पहले ही निरूपण किया कि माया से आवृत जीव जो है, परिचित जीव जो है, वो ईश्वर के समान नहीं हो सकता। कैसे? जब तक वो माया के आवरण से मुक्त नहीं होगा। ज्ञान दीपक प्रसंग में कहा गया है, सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा। जिस दिन ये बोध हो जाता है उसी का नाम फिर ज्ञान है, उसी का नाम बुद्धत्व है। भगवान बुद्ध का नाम बुद्ध नहीं था, बल्कि जिस दिन उसको बोध हुआ, सोहमस्मि, वो बोध हुआ, उसी बोध का नाम ज्ञान है। और जब ये ज्ञान हो जाता है तो द्वैत बुद्धि नष्ट हो जाती है। और जब द्वैत बुद्धि का निराकरण हो जाता है तो फिर क्रोध के अस्तित्व का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। बोल श्यावर रामचंद्र की। आइए एक भजन के साथ आपसे विदा। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी की